उत्तराखंड का एक सच, नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी आए, फिर नारायण दत्त तिवारी आए, फिर भुवन चंद खंडूरी आए, फिर निशंक आए, फिर खंडूरी आए, फिर विजय बहुगुणा आए, फिर हरीश रावत आए, त्रिवेंद्र आए, तीरथ आए, फिर धामी आए। आप कहेंगे कि मैं तमाम मुख्यमंत्रियों का नाम क्यों ले रहा हूं? यह नाम मैं इसलिए आपकी याददाश्त में ताजा कर रहा हूं क्योंकि ये तमाम दिग्गज जो बड़े बड़े चेहरे सूबे के मुख्यमंत्री बने, उन पर एक इल्जाम कॉमन है। वो इल्जाम है कि उनके शासनकाल में अफसर बेलगाम अफसरशाही, जिसने सरकार की, मंत्रियों की, सबकी नाक में, विधायकों की नाक में दम करके रखा। खंडूरी ने कोशिश की, भुवन चंद खंडूरी अपने सख्त मिजाज के लिए जाने गए, लेकिन जब वो कुर्सी से हटे तब माना गया कि इसके पीछे एक वजह यह थी कि अधिकारी उनसे परेशान थे। उन्होंने नकेल कसने की कोशिश की अधिकारियों पर, लेकिन क्या अधिकारियों ने उनकी नकेल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया? यह अभी भी एक सवाल बना हुआ है। खैर, वो दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि यह बात क्यों आई, किस लिए आई, क्यों अधिकारी, अफसरशाही, सरकार बेबस, अधिकारी बेलगाम, क्यों यह बात हो रही है? अब तो अधिकारी अपने आला अधिकारी की बात भी नहीं सुन रहे। यह रिपोर्ट देखिए और फिर पूरा मामला समझ जाएंगे आप, और रुक करेंगे उसके बाद अपने मेहमानों की तरफ। पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस कई बार बेलगाम हो चुकी अफसरशाही पर सरकार को घेरती आई है, लेकिन अब तक न तो सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम उठाए गए हैं और न ही अधिकारियों के द्वारा अपनी कार्यशैली बदली गई है। बेलगाम हो चुकी अफसरशाही का खामियाजा अब राज्य की मुख्य सचिव को भी भुगतना पड़ रहा है। बीते रोज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सशक्त उत्तराखंड के लिए एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें सिर्फ 2 सचिव स्तर के अधिकारी पहुंच पाए। ऐसा नहीं है कि शासन के अधिकारी सिर्फ अपने उच्च अधिकारियों की नाफरमानी कर रहे हों, बल्कि जनप्रतिनिधियों के भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें अधिकारी अफसरशाही का रौब दिखाने का काम कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष के विधायक इस बेलगाम अफसरशाही से परेशान नहीं है, बल्कि सत्ताधारी दल के विधायक भी बेलगाम अफसरशाही का शिकार हो चुके हैं। जो बीते रोज बीजेपी के 2 वरिष्ठ विधायक विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय के मामले भी सामने आए थे, जिनमें अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे थे। कांग्रेस के भी कई विधायक इस बात की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तमाम शिकायतों का न तो समाधान हो पाया है, न ही अधिकारियों की कार्यशैली में बदलाव हुआ है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज सचिवों की एसआर लिखने की बात पिछले 7 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार उस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है। ऐसा लगता है कि शासन के उच्च अधिकारी राज्य में नई परिपाटी बनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं भले ही तमाम मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो, मगर बेलगाम अफसरशाही के मुद्दे पर एक सुर एक जैसे सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दिलीप रावत हो या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो अधिकारियों पर नकेल कसने की जरूरत है, ताकि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के कही गई बातों पर अधिकारी अमल कर सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड बनने के बाद बहुत सारे अधिकारियों का रवैया ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति पहले तो अपेक्षितपूर्ण था, और अब तो मेरी समझ से सीमा से पार हो गई कि जब वो मुख्य सचिव के बोलने पर नहीं आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री को गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, जब सवार ठीक नहीं होता तो घोड़े बेलगाम हो जाते हैं, और ये हम पिछले लगभग 2 साल से इस बात को कह रहे हैं कि पकड़ नहीं है, ना तो मंत्रियों पर पकड़ है, ना मंत्रियों के अधिकारियों कर्मचारियों पर पकड़ है। जब आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ
हो जाते हैं तो उसमें फिर अधिकारी काबू से बाहर हो जाते हैं। बेलगाम अफसरशाही का ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें अधिकारी नाफरमानी कर रहे हों, बल्कि बेलगाम अफसरशाही के मामले तो सदन में भी विधायक उठाते रहते हैं, जिस पर पीठ ने न तो संज्ञान लिया है न ही कोई कार्रवाई की है। लेकिन सरकार कोई कदम इन बेलगाम अफसरशाही के अधिकारियों के खिलाफ नहीं उठा पा रही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। हे धामी, बेलगाम अफसर और बेलगाम अफसरशाही का कीजिए इलाज, लेकिन क्या हो पाएगा जो अब तक नहीं हुआ। सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। नीरज कोहली जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गरिमा दसोनी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस का चेहरा है, मुख्य प्रवक्ता है, और कुछ ही देर में एक तीसरी खिड़की भी दिखाई देगी आपको, खुलेगी, और बीजेपी का चेहरा इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले नीरज जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मैंने शुरू में एक तर्क आधार दिया नित्यानंद स्वामी से लेकर सीएम धामी तक के कार्यकाल का। एक चीज कॉमन, हो सकता है मैं गलत हूं, मैंने बताया भी खंडूरी शासनकाल का कि भाई उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश जो है उनके ऊपर बैकफायर हो गई। ये तो लाइलाज बीमारी है जो अब उत्तराखंड में शायद कैंसर का रूप ले चुकी है, बेलगाम अफसरशाही। नीरज जी मैं गलत तो नहीं? सही बोला आपने। इसका इलाज तो कोई कहीं किसी आयुर्वेद में भी नहीं है। मंत्री कहते हैं कि भाई हमें अधिकारी सुनते नहीं, विधायक कहते हैं कि हाय तो अब अधिकारी सुन नहीं रहे। अब तो मामला बिल्कुल पानी सर से ऊपर, राधा रतूड़ी की बैठक में अधिकारी नहीं पहुंच रहे। ये चल क्या रहा है? तिलक जी देखें, आपने जो नित्यानंद स्वामी जी से लेके अब तक की रिपोर्ट दिखाई वो तो हम सुन नहीं पाए उस समय, क्योंकि रिंग नहीं आ रहा था जी। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर जितना हमने उत्तराखंड राज्य को देखा और पहले यूपी को देखा है जी, स्वामी जी जब चीफ मिनिस्टर बने तो स्वामी जी के समय पर तो उस समय नया नया प्रदेश बना था। हाँ। क्योंकि वो सरकारी आवास में भी नहीं गए, एक लक्ष्मण चौक पे उनका अपना निजी आवास था। हाँ। वहीं पर वो अधिकारियों को बुलाते थे, वहीं बैठ के बैठक करते थे। तो जो चीफ मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो ही नहीं हो पाता था। हाँ। और लोगों के भी ऐसी आदत पड़ गई थी, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे लोग भी फॉलो नहीं करते थे। लेकिन लोग इस बात को कह के छूट दे देते थे कि यार नया राज्य बना है, स्वामी जी देहरादून के रहने वाले हैं, और स्वामी जी बहुत लिबरल और बहुत ईमानदार और बहुत विनम्र किस्म के नेता थे जी। तो इन सब चीजों को कह के दरकिनार हो जाते थे। जब तिवारी जी आए तो धीरे धीरे इस राज्य का जो है एक चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, एक सरकार का जो प्रोटोकॉल है वो सब बनना शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या कि पिछले 24 सालों में जो आपने कहा कि अफसरशाही बेलगाम हो रही है, हाँ। किसी भी हाउस में आप उठाकर देख लो, ज्यादातर विधानसभा में हमने तमाम बार ये देखा विधायकों को अवमानना का नोटिस देते हुए, और उस पर और ये था कि विपक्ष के विधायक ज्यादा इस मसले को उठाते थे कि साहब हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, हमारी अनदेखी हो रही है, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो हमें प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, और जो क्षेत्रीय हमारी जो विकास की योजनाएं होती हैं और जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमें बुलाया नहीं जा रहा, उनमें हमें हमारा एक प्रोटोकॉल है कि अध्यक्षता हम करेंगे। तो इस तरह के मुद्दे जो है सदन में उठते थे और पीठ से निर्देश दिए गए कई बार कि नहीं भाई सब विधायकों का एक आदर सम्मान है, और वो जो प्रोटोकॉल बना हुआ है नहीं, विधानसभा अध्यक्ष तक को बोलना पड़ा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, स्पीकर में कई बार कई सब पूर्ववर्ती सरकारों में चलता रहा, हाँ। कोई चलता रहा, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। अब आपने बड़ा आज एग्जाम्पल ये हो गया कि ब्यूरोक्रेसी की चीफ, शासन की मुखिया, हाँ। अगर उसके निर्देश पर उन्हीं के सेक्रेटरी, उन्हीं के IAS, उन्हीं के टीम के लोग, उनके सहयोगी बैठक में उपस्थित नहीं हो रहे, तो इससे बड़ा गंभीर मसला तो इस राज्य के लिए कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, हाँ। अभी हाल ही के दिनों में, पिछले 10 दिनों में 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसमें माननीय सत्तारूढ़ पक्ष के माननीयों की अवमानना हुई। पहली घटना 9 नवंबर की है, पुलिस लाइन में जब राज्य स्थापना दिवस के दिन रेतिक परेड का आयोजन था, पुलिस महकमे की तरफ से इस परेड का आयोजन हर साल होता है। उस दिन क्योंकि क्षेत्रीय विधायक है विनोद चमोली, पुलिस लाइन जो है धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आती है, बिल्कुल। वो जब उस कार्यक्रम में पहुंचे
तो वहां सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा था कि उनको जो प्रोटोकॉल मिलना था वो प्रोटोकॉल उनको मिला नहीं, बल्कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र के जो राजपुर के विधायक थे वो तो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए थे, उनके साथ और वीआईपी भी बैठे हुए थे, उनके लिए एक चेयर नहीं थी, तो उनको ये कन्विंस किया गया कि सेकंड पंक्ति में बैठाया जाए। लेकिन उन्होंने उस बात में जो है वहां पर काफी प्रतिक्रिया भी दी और विरोध भी कर दिया। और उसके बाद आगे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को, सीएम को कहा कि ये ठीक नहीं है, इस तरीके से जनप्रतिनिधियों का अपमान जो हो रहा है, हाँ। इसके लिए आप कुछ करो। बकायदा और सीएम से मिले भी, आपने देखा मीडिया में वायरल भी हुई। जी। तो सीएम ने डायरेक्शन दी कि नहीं भाई, इसके लिए जो है सख्त एसओपी बनाई जाएगी, हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। और ये सत्तारूढ़ दल के विधायक करें। दूसरी घटना अभी 2 दिन पहले की है, टीवी के अंदर एक किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन होना था। ठीक। और वो घटना ऐसी है कि टीवी के विधायक है किशोर उपाध्याय। बिल्कुल। वहां के लोगों ने क्या करा, जो अधिकारी हैं, कितनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है ये, ऐसी मिस्टेक है कि गले नहीं उतरेगी। हाँ। कि जो माइलस्टोन है, जो पत्थर है, जो शिलापट है, उस पर पूर्व विधायक का नाम अंकित कर दिया, दिनेश जने का। पूर्व विधायक का, दिनेश जने का, जिनके साथ 36 का आंकड़ा, मतलब जले पर नमक। हाँ, पत्थर पे उनका नाम अंकित कर दिया। हाँ। किशोर उपाध्याय को मालूम ही नहीं कि उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं जो अधिकारियों की अफसरशाही की बेलगाम की तस्दीक करती है। खैर गरिमा जी, मैं आपके प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि घोड़सवार ऐसा होना चाहिए जो नकेल कस पाए। मतलब मैं समझा नहीं, तो इसका मतलब उत्तराखंड बदनसीब हुआ कि अब तक कोई ऐसा घोड़सवार आया ही नहीं? नहीं गरिमा जी? बिल्कुल नहीं तिलक जी, मैं समझती हूँ कि पहले भी हम कई बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं और आप ही के साथ कर चुके हैं। हाँ। और हर बार मेरा स्टैंड वही रहता है कि मंत्री जब विभाग संभालता है, अधिकारी तो कोई किसी का भी शासन हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो या किसी और अन्य दल का हो, अधिकारी वही रहता है। हाँ। तो अधिकारी के नई सरकार गठित होने के बाद विद इन 1 month ऑफ ओथ टेकिंग सेरेमनी समझ में आ जाता है कि मंत्री को मैंने चलाना है, विभाग को मैंने चलाना है या मंत्री ने चलाना है। उसकी समझ में आ जाता है 1 महीने के अंदर कि कितना ज्ञान है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी समझ है। हाँ। अब दिक्कत यहाँ क्या हो रही है कि यहाँ मुख्य सचिव के, देखिए पहले कहा गया कि जनप्रतिनिधियों के अधिकारी नहीं सुन रहे, मंत्रियों की, विधायकों की नहीं सुन रहे। अब तो अधिकारी की नहीं सुन रहे। तो अब ये कैच 22 सिचुएशन है, ये खाई बन चुकी है अधिकारियों की और शासन की आपस में, और सरकार और शासन की। तो ये खाई जो है 2 तरफा है, इसको पाटने की जरूरत है। दिक्कत कहाँ आ रही है, आपने 60 साल का रिटायरमेंट एज रखी, एक क्लॉज रखा कि 60 साल में सब रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आप सेवा विस्तार देने लग गए, किसी को 6 महीना, किसी को 2 साल। सेवा विस्तार के बाद आप दूसरा टेन्योर का सेवा विस्तार देने लग गए। तो फिर ये सारा औचित्य कहाँ रह जाता है 60 वर्ष उम्र करने की रिटायरमेंट की? फिर हटाइए ना इसको। फिर ये कहिए कि सरकार का जिससे जितना मन है उतना काम लेगी। किसी से 80 साल की उम्र में भी काम लेने का मन है तो सरकार ले सकेगी। हाँ। ये तो इस तरह का रूल होना चाहिए, क्योंकि राधा रतौड़ी 1 नहीं 2 बार ले चुकी है सेवा विस्तार। और कैसे बताइए एक माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा, आप कैसे वर्किंग स्टाइल कह लीजिए या वर्किंग एटमॉस्फेयर कह लीजिए, वो खुशनुमा होना, वो बोलहमी होनी बहुत जरूरी है किसी भी वर्क प्लेस में। और वो कैसे उत्पन्न होगी जब आप दूसरे के हिस्से का खाना खाने लगोगे? मतलब सेवा विस्तार नहीं होना चाहिए? नहीं, सेवा विस्तार यदि होता भी है हाँ। तो किसी आधार पर होना चाहिए। जैसे कहा ना कि आपदा यदि प्रदेश में आती है तब सेवा विस्तार लागू है कि आप भाई अपॉइंटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपदा आई हुई है, आपकी जरूरत जो है, सरकार की जरूरत इस समय दूसरी प्राथमिकताएं हैं सरकार की, तो उस आपदा काल में कहा जाता है कि उसको एलोंगेट किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल को। तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं कि जब आपको अधिकारी का विस्तार करना है उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं जिसके साथ आपकी साठगांठ, हम तो ऊर्जा निगम में देख रहे हैं, हम कई और विभागों में देख रहे हैं जिसके साथ सरकारी लोगों की साठगांठ है, सफेद पोशों की साठगांठ है, उसको सेवा विस्तार पे सेवा विस्तार, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बहुत मुश्किल। अच्छा, इसलिए अधिकारी सुन नहीं रहे? सुनिए, बहुत मुश्किल एक अधिकारी रिटायर होता है तो उसको आयोग में बिठा दिया जा रहा है। मतलब पहले उसके भ्रष्टाचार से यहाँ त्रस्त रहो, उसके बाद उसको आयोग में झेलो। तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के अंदर एक परिपाटी जो सेवा विस्तार की है उससे मुझे लगता है आक्रोश पनप रहा है, एक फ्रस्ट्रेशन है
जो पंक्ति में, जो कतार में लोग हैं, जो अपने प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, हाँ। जो सपने देख रहे हैं मुख्य सचिव बनने के, अपर सचिव बनने के या प्रमुख सचिव बनने के, उनके सपने धरे के धरे रह जा रहे हैं। ठीक, एक मिनट, कुंवर जपेन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे पहले भी मैंने कहा था तिलक जी, ग्रेसफुल रिटायरमेंट नाम की चीज होती है। हाँ। जो सचिन तेंदुलकर ने ले लिया, या जो कुछ एक्टर्स ने ले लिया, कुछ डॉक्टर्स ले लेते हैं, कुछ खिलाड़ी ले लेते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस ले लेते हैं। ग्रेसफुल रिटायरमेंट मतलब कि डिसेंसी के साथ आप बाय बाय करके, अलविदा करके चले जाइए, आपकी इज्जत बरकरार रहती है। नहीं, ये अधिकारियों के लिए बिल्कुल सही बैठता है, लेकिन नेताओं के लिए तो 60 साल की उम्र में भी वो हृदय युवा सम्राट टाइप का मामला है। खैर, एक मिनट, मैं कुंवर साहब जुड़ गए, फाइनली उनका फोन मिल गया है। कुंवर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हाँ कुंवर साहब, ये आपकी सरकार में तो विधायक मंत्री परेशान थे कि भाई अधिकारी सुन नहीं रहे। अब तो जो मुख्य सचिव है वो भी परेशान है कि भाई अधिकारी नहीं सुन रहे। बिल्कुल, ये बहुत निंदनीय विषय है। सरकार भी संज्ञान लिया है। अच्छा, अभी भी निंदा करोगे आप? संज्ञान लिए, हम तो निंदा कर रहे हैं, खुलेआम निंदा कर रहे हैं। नहीं, खुलेआम तो निंदा आपके विधायक भी कर रहे हैं, खुलेआम तो एक्शन लेने की बात तो आपके मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्या करोगे निंदा करके? कड़ी निंदा, बात खत्म। अब हमें बोलने तो दीजिए। नहीं कुंवर साहब, फोन प्लीज पास लाइए, बड़ी मुश्किल से आपका फोन मिला है, प्लीज, बड़ी मुश्किल से आप नेटवर्क में हैं। उत्तराखंड के हित में लिए जाने वाले निर्णय और ठीक फैसले होते रहते हैं और अधिकारी अदालत रहते हैं, तो ये अधिकारियों की बहुत बड़ी। कुंवर साहब, एक मिनट कुंवर साहब, बड़ी मुश्किल से आपका फोन मिला है, प्लीज अगर फोन पास ले आएंगे तो आप बड़ी मुश्किल से नेटवर्क में आते हैं, प्लीज अगर फोन प्लीज पास ले आइए। सरकार है ना आप तो खैर सरकार है तो बड़ी मुश्किल से नेटवर्क में मामला। हाँ, अब ऑडियो आ रहा है सर मेरा? जी आ रहा है। हाँ, अब आपका बिल्कुल परफेक्ट ऑडियो आ रहा है, रीचेबल हो गए, प्लीज कंटिन्यू। कड़ी निश्चित निंदा तौर पर अगर प्रदेश की मुख्य सचिव उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर या उत्तराखंड के हित में अपने अधिकारियों की बैठक बुलाती है और अधिकारी उसमें नदारद रहते हैं, तो ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसका मतलब साफ है कि जो अधिकारी उत्तराखंड के विकास या उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं या उन्हें लापरवाही उनकी नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी है। माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान ले चुके हैं, सरकार संज्ञान ले चुकी है, और ये अपने आप में बहुत एक चिंतनीय विषय है कि क्या अधिकारियों की उत्तराखंड के अंदर या उत्तराखंड के जनमानस के प्रति या उनके दायित्वों को लेकर जो उनकी लापरवाही है, तो क्या ये इसी तरह से चलती रहेगी? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये कंटिन्यू करेगी। ना कुंवर साहब, ना आप बोलेंगे, आप उसके बाद कुछ होना नहीं है, नहीं होना ना, ये तो 40 साल से हमने देख लिया, हमारे बाल सफेद हो गए कुंवर साहब देखते देखते। नहीं है ये निश्चित तौर पर बहुत नहीं, कड़ी निंदा तो आप सरकार में रह के कड़ी निंदा कर रहे हो, बताओ आप। कड़ी निंदा तो विपक्ष को करना चाहिए थी, आप सरकार में रह के कड़ी निंदा कर रहे हो। आपके अधिकारी, सर सुनिए ना, जब आपके अधिकारी मुख्य सचिव की बात नहीं सुन रहे तो वो किसकी सुनेंगे? मैं नहीं कह रहा, ये विधायक और मंत्री बोल रहे हैं आपके। तिलक जी, हम आपकी सब बातों से सहमत हैं। अगर मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई, अधिकारी नदारद हैं, तो ये कोई छोटा विषय नहीं है। ये विषय सिर्फ मुख्य सचिव का नहीं है। कार्रवाइयां ना कुंवर साहब, विनोद चमोली साहब बताइए, है इतने सज्जन व्यक्ति, उनको बताइए क्या उनका हाल कर दिया अधिकारियों ने। और वो दिलीप रावत तो मोर्चा खोले रहे, कुछ हुआ नहीं उनका। अब किशोर उपाध्याय जी का नाम लिखना था, लिख दिया दिनेश धने का। भाई कितना जले पे नमक छिड़कोगे अपने विधायकों के? ऐसे अधिकारियों को तो पुरस्कृत करना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर हम आपसे सहमत हैं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। तो कौन करेगा? गरिमा दसोनी करेंगी? कौन करेगा? करण महारा करेंगे? कौन करेगा? हरीश रावत करेंगे? सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। नहीं तो एक उदाहरण पेश करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, आप आने वाले समय में देखिए। नहीं, आने वाले 7 साल में तो हम देख रहे हैं, तो आपने एक उदाहरण पेश नहीं किया। ऐसा नहीं है, नहीं बताइए ना। पर कार्रवाई होती है, विभागीय कार्रवाई होती है, और उसपे अभी सतपाल महाराज जी को अगर लाइन पे जोड़ लिया ना कुंवर साहब, तो सारा चिट्ठा खोल देंगे। किसे लाइन पे जोड़ेंगे आप? वो माननीय सतपाल महाराज जी। चलिए जोड़िए आप। अच्छा, जोड़ दें उनको? बिल्कुल जोड़िए। जो अधिकारियों के किस्से सुनाते हैं वो आप जोड़िए तो सही। वो झूठ बोलते हैं, खुद बताएंगे आपको। झूठ बोलते हैं जो अधिकारी पे लगाम है, अमल में लाई जाती है।
हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। हाँ, तो अगर माननीय मंत्री में तो कौन सा आप माननीय थोड़ा कर रहा हूं उनको, माननीय मंत्री है वो बिल्कुल सही बोलते हैं, अधिकारी नहीं सुनते तो सीएल लिखने की इजाजत दो उनको, दी आपने? बिल्कुल, उस पर भी अमल में लाया जा रहा है। ओके, अमल होगा, ओके, होगा गरिमा जी, एक्शन होगा। कड़ी निंदा कर दी कुंवर साहब ने, वो कह रहे कड़ी निंदा कर दी हमने, बात खत्म। कड़ी निंदा नहीं कर दी, ये निश्चित तौर पर आप यकीन मानिए, ये कोई छोटी साहब नहीं है। आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं, 24 साल हो गए, ठीक, हमारे बाल भी सफेद होने लग गए सर, 24 साल में हमने भी देख लिया। तिलक जी, आपके साथ साथ हमारे भी बाल सफेद होने लगे। हाँ, तो वो समस्या का समाधान ही नहीं मिला, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। एक मिनट गरिमा जी, पहले आप गरिमा जी, वो ये कह रहे हैं कड़ी निंदा हो चुकी है, अब एक्शन भी होगा। कुल मिला देखिए, जब तक आप पब्लिक को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, पब्लिक को सांस लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ये आईएएस अधिकारी होते हैं या किसी भी स्तर के अधिकारी होते हैं, इनको अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक सर्वेंट। और दूसरा, जनप्रतिनिधि तो स्वयं चुनाव के दौरान अपने को चौकीदार, आपके सेवक या आपके तमाम तरह की चीजें जनता से कहते हैं। और हकीकत में स्थिति है कि आप मुझे बताइए, एक आम व्यक्ति, चलिए नीरज कोड़ी जी पत्रकार है, मैं विपक्षी दल की नेता हूँ, लेकिन एक आम आदमी सचिवालय में घुस सकता है क्या? पूछी कोड़ी जी से, विधानसभा में घुस सकता है क्या? और ये अधिकारी उसके अलावा कहीं पाए नहीं जाते, या फिर ये 5 सितारा होटलों में जो है वो मीटिंग कर रहे होते। तो पब्लिक का जो कनेक्ट है इन अधिकारियों के साथ, वो पूरी तरह से कटा हुआ है। ये एकदम ईश्वर या खुदा बने हुए हैं। मैं पिछले 2 महीने से मुख्यमंत्री राहत कोष से एक कार्य करवाना चाह रही हूँ। एक 40 साल के नौजवान का पैर कट गया है ट्रक के नीचे आने से, और उसके लिए राहत राशि से सीधे अस्पताल में, मैं तो कह रही हूँ जो ये एस्टिमेट दे रखा है अस्पताल में, वो एस्टिमेट जमा कर दिया मैंने, और मैंने कहा ये एस्टिमेट सीधे अस्पताल में डाल दीजिए। कौन बिचौलिया है, कौन कमीशन खोर, आपको पता चल जाएगा, आप सीधे अस्पताल के अकाउंट में डालिए। आप यकीन करेंगे 2 महीने हो गए, वो काम नहीं हो पा रहा। नहीं, क्योंकि कोई कनेक्ट, और मेरे द्वारा नहीं हो पा रहा। आप सोचिए, आप विपक्ष के चेहरे हैं, बॉबी पवार जैसे नेता सामने आते तब आप तो उनका सपोर्ट भी नहीं करते। जो ये कहते हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे, अधिकारी मुख्यमंत्री से शिकायत लगा देते, तब भी आप खड़े होकर उनसे ये नहीं कहते कि भैया ठीक है, ये बॉबी पवार के साथ जांच होनी चाहिए, हम उनके साथ खड़े। नहीं, मैंने तो कहा कि आज देखिए खानपुर के विधायक जो हैं किस तरह से धमका रहे हैं सविन बंसल को। जिस डीएम की चारों ओर तारीफ हो रही है, जिस डीएम के आने के बाद से स्थितियां संभली हैं, और उस डीएम को आप कह रहे हो मैं देख लूंगा तुझे, मैं ये कर दूंगा। इस वक्त कोई आईएएस लॉबी नहीं दिखाई पड़ रही। तो आईएएस एसोसिएशन यदि सिलेक्टिव राजनीति करेगा, सिलेक्टिव जो है पिक एंड चूज की राजनीति करेगा, ठीक, कुंवर साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कुंवर साहब, बॉबी पवार के समय पर सब संगठित हो गए, और आज उमेश कुमार धमका रहे सविन बंसल को, तो सब बिलों में घुस गए। ठीक, कुंवर साहब ये कह रहे हैं कि भाई विधायक धमका रहे हैं अधिकारियों को, डीएम को धमका रहे हैं। देखिए, अगर अधिकारी मतलब बॉबी पवार होगा तो उसको नाम दो। नहीं, आबकारी अधिकारी ने यदि कुछ गलत किया है, सम्मानित जनप्रतिनिधि, अधिकारी को धमकाने का अधिकार कहीं नहीं। और अगर अधिकारी के काम में भी कमी है, और काम में कमी के बाद गरिमा जी एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। गरिमा जी 1 मिनट तो रुकिए मैडम, 1 मिनट, वो बड़ी मुश्किल से तो रीचेबल हुए हैं, 1 मिनट, बड़ी मुश्किल से तो फोन पे आए। पालन करना चाहिए। हाँ कुंवर साहब बोलिए आप। देखिए, अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, जनता उनके काम को पसंद कर रही है, तो किसी भी जनप्रतिनिधि को अधिकारी को धमकाने का अधिकार नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो। लेकिन अगर अधिकारी के काम में भी कोई कमी है, जनता में नाराजगी है, तो उसके बाद भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को अधिकारी से किस लहजे में बात करनी है, कैसे उसकी शिकायत करनी है, कैसे उनके काम में तृप्तता लानी है और जनता की नाराजगी को दूर करना है, उससे भी बहुत से लोकतांत्रिक तरीके हैं। लेकिन बेहूदी और बदतमीजी का अधिकार बताइए ना, इनका अड्डा बताइए, अधिकारी मिलते कहाँ है? ये अधिकारी मिलते किस जनता से हैं, ये तो बताइए। काम कराने हो
विपक्षी दल के नेता या नेत्रियां कई खुले चिल्ले थोड़ी बैठे हैं, आज सरकार के संज्ञान अधिकारी उपलब्ध किसको होते हैं? अधिकारियों अपने चारों ओर साधुकार बैठा लेते हैं, अधिकारियों इनकी के प्रशंसा करते रहे, इनकी खुशियां गाते रहे, इनके सामने ये लाइव में कमेंट है। एक मिनट आप नीरज जी रहेंगे। नीरज जी देखिए, लाइव में बड़ा दिलचस्प कमेंट आया। बोले कि कुंवर साहब की भाषा ऐसी है जैसे वो खुद अधिकारियों से त्रस्त हो। बोले इनके काम भी रुके हुए हैं। कुंवर साहब एक मिनट तो रुकिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा। लाइव में कमेंट आया आपके लिए, वो कह रहे हैं कि कुंवर साहब भी लग रहा है त्रस्त है अधिकारियों से, उनके काम भी रुके हुए हैं। ऐसा है क्या? कुंवर साहब त्रस्त नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का सम्मान करना कुंवर जपेंद्र को आता है। और हम एक सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के प्रवक्ता होने के नाते निश्चित तौर पर जनता की समस्याओं का भी सम्मान करते हैं। दो सिक्के के दूसरा पहलू देखना पड़ेगा। नीरज जी, जैसे अभी एक गरिमा जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया, मैं ये कह रहा हूं कि कोई डीएम अच्छा काम कर रहा है जी अपने क्षेत्र में, और किसी भी क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं मैं, विधायक बोले कि नहीं ये जमीन मुझे पसंद आ गई भैया, इसका काम करो जी, डीएम बोले नहीं करूंगा। बोले चिंटू मिंटू पिंटू गाड़ी निकालो, चलो डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दो। ये नहीं होता क्या? ये इस तरह के एक मिनट नीरज जी, नहीं होता क्या ये? नहीं, बिल्कुल। एक जनता के आगे झुकने से मना कर दे, एक जनप्रतिनिधि के आगे झुकने से मना कर दे, उस डीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है। होता है कि नहीं होता सर? बिल्कुल तिलक जी, हमने पिछले 24 सालों में बहुत किस्से देखे इस तरह के, चाहे वो शासन के आला अधिकारी हो या जिलों में मजिस्ट्रेट रहे हो। कई बार बहुत नाजायज कामों के लिए दबाव बनाया जाता है अधिकारी के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। मेरा सीधा तो इसमें कहना है कि विधायक का अपना डेकोरम में अपना एक प्रोटोकॉल है, उसकी अपनी गरिमा है, तो अधिकारियों की भी एक अपनी गरिमा है, और दोनों को अपनी अपनी गरिमा समझनी पड़ेगी, और दोनों एक दूसरे के पूरक है। ना तो अधिकारी बिना विधायक के चल सकता है, ना विधायक बिना अधिकारी के चल सकता है। दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ना पड़ेगा, और तभी आगे काम भी होंगे। और इस प्रदेश में ये स्थिति बड़ी गंभीर है और बहुत खराब है। 24 सालों से जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें आज चर्चा कर रहे हैं। भाई आप अगर मुख्यमंत्री के आदेशों की नजरअंदाज करोगे, गड्ढा मुक्त जो सड़कें थी, मुख्यमंत्री को कई बार निर्देश देने पड़े सड़कों के गड्ढे भरने के लिए। मंत्रियों की अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरो केसी की हेड जो है, जो अपने आप में शासन की मुख्य शासन को चला रही है, अगर अधिकारी उनकी नहीं सुनेंगे तो इस प्रदेश में सुनेगी किसकी बात सुनी जाएगी? ये बड़ा गंभीर मसला है इस प्रदेश के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन गरिमा जी एक बात बिल्कुल सच है, कड़वी बोल रहा हूं लेकिन है सच। आपने बिल्कुल सही कहा, अधिकारी जो है ना वो जनता के नौकर है, सर्वेंट इंग्लिश में बोल देता हूं, थोड़ा तहजीब वाली बात, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो जनप्रतिनिधि यानी कि आप लोग हो जनता के सेवक या फिर नौकर नहीं हो, ठीक। आप लोग भी जनता के ही सेवक हो, बिल्कुल आप लोग भी जनता के ही सेवक हो। ऐसा थोड़ी ना है कि मंत्री जी आए और कहा कि भैया ऐसे अधिकारी ने मुझे सैल्यूट नहीं किया, मैं मंत्री हूं इससे मुझे सैल्यूट करो, ये प्रोटोकॉल ये हो गया भैया, तबाह हो गया। तिलक जी ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तिलक जी 100 बात की एक बात कहना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट अर्न की जाती है, रिस्पेक्ट छपटी या छीनी नहीं जाती। एक म्यूचुअल एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट का या प्रेम का माहौल आपको खुद बनाना होगा। आप जुबान खोलते, मैंने कहा ना, मैडम दूसरे के प्रति जनता अधिकारियों को नहीं चुनती है गरिमा जी, जनता सरकार चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनती है। ये अधिकारी वही हैं जो आपकी सरकार में थे, ये अधिकारी अंतरिक्ष से नहीं आए, अब ये वही अधिकारी हैं। मैंने वही तो कहा, जब नेता अनर्गल काम करवाएंगे अधिकारियों से जो उनकी उसमें होगा ही नहीं, जो उनकी परिधि में या उनके अधिकार क्षेत्र में होगा नहीं, वो काम भी जब अधिकारियों से लिए जाएंगे, गरिमा जी, अधिकारी आपको ऐसे ही अब ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, वैसे मुझे बोलनी नहीं चाहिए थी। हमने भी विधानसभा में रहकर बहुत कुछ देखा है, हमने देखा है, अधिकारी को मालूम होता है कि कौन मंत्री कैसा है। यकीन ना हो तो कुंवर साहब गलत बोल रहे हो तो बता दीजिएगा नीरज जी, उनको मालूम है कि इन मंत्री का क्या टेस्ट है, टेस्ट समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। हाँ, तो वो मालूम होता है, उनको ये मालूम होता है कि अगर मैंने कुछ 19-20 किया तो ये मेरी लगाम भी खींच देगा एक सेकंड में, वो उनको ये भी मालूम होता है। तो वो अधिकारी वैसे ही चलते हैं जैसे उनको चलाया जाता है, और जो नहीं चलते हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है। हालत आज उत्तराखंड की ये है, ऊपर के अधिकारी ऊपर हाथ साफ कर रहे हैं और नीचे के अधिकारी नीचे हाथ। गरिमा जी, सॉल्यूशन ना आप ढूंढ पाए ना कुंवर साहब ने अभी तो कड़ी निंदा कर दी,
अब आगे देखिए, कड़ी निंदा जारी रहेगी। देखिए, माननीय हरीश रावत जी को या पंडित नारायण तिवारी को चलाने की हिम्मत नहीं थी किसी अधिकारी ये रहने दीजिए गरिमा जी छोड़ दीजिए, फिर मैं अभी दिक्कत हो जाएगी, फिर वो छोड़ मत भूलवाइए, छोड़िए नजदीक से अपनी सरकारों को देखा, इसलिए गरिमा जी छोड़ दीजिए ना। अब फिर मैं बोलूंगा कि वो अधिकारी कौन थे जिन पर आपने आरोप लगाए, प्रमोशन आपकी सरकार में दिया गया, अभी नीरज जी बोलना शुरू कर देंगे। छोड़ दीजिए उस बात को। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। आदेशों की जगह भी जरूर बनाई होगी। अभी कुंवर साहब ने कड़ी निंदा कर दिया, अभी उसी पर रहिए, बस कड़ी निंदा पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कुंवर साहब आपका भी, नीरज जी आपका भी और गरिमा जी आपका भी। तो हे धामी, बेलगाम अफसरों का करेंगे इलाज या फिर अफसरशाही रहेगी बेलगाम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।